अजब है ज़माना, अजब सा हिसाब है, ज़माना कह रहा है ज़माना खराब है। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अक्सर पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। लगता है ज़माना ही इतना ख़राब हो गया है कि बच्चों ने आजकल सुनना ही बंद कर दिया है। लेकिन जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और अपनी बात को कहते हैं तो उनकी बात सुनकर कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है और उनको देखकर बिल्कुल साफ साफ ये पता चल जाता है कि आखिर इनके बच्चे इनकी बात क्यों नहीं सुनते। तो आज के वीडियो में मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी जिनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ आप करते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात है कि बच्चे कानों से नहीं आँखों से सुनते हैं, यानी कि बच्चे आपकी कही हुई बात को फॉलो नहीं करते बल्कि आपके करे हुए व्यवहार को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो शोर मत किया करो, अपना सामान सही से रखा करो, तो बच्चे इस बात को कभी फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना जानते हैं और करते हैं तो आपका बच्चा आपके बिना कहे भी ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना सीख लेता है। एज ए पेरेंट, अगर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, यानी कि कोई कुशन इधर उधर मिसप्लेस हो गया, आपने प्रॉपर उसको अपनी जगह पर रख दिया, आप अपने सामान की एक प्रॉपर जगह बनाते हैं कि चाबियां यहाँ रखनी है, कोई भी चीज़ यहाँ रखनी है, तो जब बच्चा आपको इस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हुए देखता है तो वो इस बात को अपने आप ही सीख लेता है। उसे आपको सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे यही पता चलता है कि जब बच्चा आपको किसी काम को बार बार ऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए देखता है तो उसे ये लगता है कि हाँ, चीज़ों को रखने का यही तरीका होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो भी बच्चा आपको लगातार देखता है कि आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं और उसे लगता है कि बातचीत करने का भी यही सही तरीका होता है। इसके ठीक ऑपोजिट, जब आप अपने घर में कोई भी चीज़ एक प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखते हैं, मान के चलिए आपकी चाबियां हैं, आपने कहीं टेबल पर रख दी, कभी फ्रिज के ऊपर रख दी, कभी किसी ड्रॉर में डाल दी, और सुबह को जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो घर में चीखा पुकारी मचती है कि अरे यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, सब ढूंढ रहे हैं। तो बच्चा जो है वो इन चीज़ों को देखकर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। और ऐसे में जब आप बच्चों से कहेंगे कि अरे भाई तुम्हें अपना बैग प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, तुम्हें अपने शूज़ सही जगह पर रखने चाहिए, तो बच्चों को समझ नहीं आता क्योंकि उसने आपको कभी भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम को करते देखा ही नहीं है। बेसिकली उसके दिमाग में इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे देखकर सीखते हैं, सुनकर कभी भी नहीं। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, इसका मतलब है कि आपकी कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं। आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसीलिए आपका बच्चा आपकी बात को नहीं सुन पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चों से कहते हैं कि देखो तमीज़ से व्यवहार करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, बहन भाइयों को आपस में लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है, बच्चा देख रहा है कि उसके पेरेंट्स आपस में कितनी ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, कितना आपस में लड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। तो ऐसे में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये कहते तो हमसे कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो ऐसे में बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो आपके एक्शंस को फॉलो करता है, आपकी कही हुई बात को कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगा। देखिए, बच्चे का जो ब्रेन है वो थोड़ा वीक होता है, वो अभी लर्निंग प्रोसेस में है, सीख रहा है। आप जो कह रहे हैं उसे कैसे फॉलो किया जाए ये उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो ऐसे में बच्चा रेफरेंस के लिए आपको देखता है कि इस बात को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, और जब आप कुछ गड़बड़ काम करते हैं तो वो गड़बड़ बात ही सीखता है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं।
और ऐसे में आप अपने बच्चे से चाहे दिन रात कितनी भी अच्छी बातें करें, कितनी भी अच्छी बातें उसको सिखाएं, वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक ही बात कहूँगी, और ये बात मैं उन पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ जो मुझसे अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो मेरा यही कहना होता है कि देखिए, बच्चों को सुधारने से पहले आप खुद को सुधारिए, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन होते हैं। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बच्चों के साथ बातचीत करने का तरीका बड़ा ही ख़राब होता है। अगर बच्चे ने कोई चीज़ मांगी, कहा कि मम्मी मुझे 10 रुपये दे दो, मैं बाहर से चॉकलेट लाऊंगा, या मैगी खाने का मन कर रहा है, तो माँ पलट कर जवाब देगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, घर में बहुत पैसों का पेड़ लगा है, जाओ तोड़ो और ले आओ जाकर। या फिर बच्चे ने कहा कि मम्मी आज ये सब्ज़ी बनी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का, कहेंगी हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बाप ने बहुत मटर पनीर ला के रख दिया है ना, जो मैं तुम्हारे लिए बना के रख दी थी। और ये बात आपके लिए बहुत छोटी सी होगी, और आपको जब आपने ये कहा होगा तब आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि ये बात सुनने में कितनी बुरी लग रही है। अब देखिए, बच्चे का एग्ज़ाम है और उसके मम्मी पापा ने कहा अरे भाई पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी कभी बच्चे बड़े पलट के जवाब दे देते हैं, कहते हैं हाँ हाँ आपने बड़ा पढ़ के कुछ तीर मार लिया, हम भी ऐसी कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो आपको ये बात बड़ी बुरी लगती है। और जब इसी तरह के बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, और पेरेंट्स कभी उनसे कहते हैं कि अरे भाई हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम हमें दे देना, तो वो भी पलटकर यही जवाब देगा, क्यों, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। तो उस समय आपको ये बात बहुत बुरी लगेगी। तो समझने वाली बात बस इतनी है कि जो आपने सिखाया था उसे, वही बातें वो अब आपको पलटकर दे रहा है। जिस समय आप उसके साथ में इस तरह की बातें कर रहे थे कि पैसे पेड़ पर लगे हैं वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उस समय आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये बातें उसको बुरी लग रही होंगी। जब बच्चा आज वही बातें आपसे कह रहा है तो उसे भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बात आपको कितना हर्ट कर रही होगी। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि देखिए, जो आप करके दिखा रहे हैं वही आपका बच्चा आपसे सीख रहा है। जब आप अपने बच्चे को प्यार और सम्मान के साथ पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो बच्चा बड़ा होकर वही प्यार और सम्मान आपको भी लौटाता है। फिर चाहे ज़माना कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपका बच्चा कभी भी ख़राब नहीं होगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो गलती पेरेंट्स करते ही करते हैं, यानी कि 99% पेरेंट्स करते ही करते हैं, वो है कि अपने बच्चों को हर बात पर टोकते हैं। देखिए, बच्चों को टोकना अच्छी बात है, क्योंकि जब हम टोकेंगे नहीं तो हम बच्चों को रोकेंगे कैसे। लेकिन टोकने का भी सही तरीका होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका बच्चा मिट्टी में खेल रहा है और आपने उसे आवाज़ लगाई, ए मिट्टी मत खेलो, इधर आके बैठो। बच्चे ने आपकी बात मानी और वो वहाँ आकर बैठ गया। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, उसे कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए ही चाहिए। वो वहाँ थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ और चलने लगा, उसने कुछ और जाके इधर उधर काम शुरू कर दिए। फिर आपने फिर डांटा उसको कि देखा कितना बदतमीज़ है, अभी इसे मिट्टी से रोका, अब जाके कुछ और करने लगा। तो देखिए, इस तरह से अपने बच्चों को टोकने का, रोकने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको उसे ये भी बताना है कि ये काम नहीं करना है तो क्या करना है। उसे आप दूसरा भी काम बताइए कि भाई तुम मिट्टी में मत खेलो, तुम जाके इन खिलौनों के साथ खेलो, कुछ इस तरह की ड्राइंग कर लो। उसे ये भी तो बताइए ना कि उसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और करने का सही तरीका क्या हो। ये भी तो पेरेंट्स को ही सिखाना होगा। और अगर आप किसी काम से बच्चे को रोकते हैं तो भी उसे बताइए कि इस काम को इसलिए रोका गया है क्योंकि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। और जब आप अपने बच्चे को किसी काम से रोकते हैं तो उसे आप सही दिशा में चलने का तरीका भी सिखाते हैं, और इसे ही कहते हैं सही पेरेंटिंग। और जब आप इस तरीके को धीरे धीरे लेकर चलते हैं तो कब आप एक अच्छे पेरेंट बन गए, ये बात का आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। अपने बच्चे को गलत काम से रोकिए और सही काम को सही तरीके से करना भी आप सिखाइए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूँगी कि जन्म से कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छा या बुरा
कौन बनाता है? उसके पेरेंट्स, अपनी परवरिश से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश उसे किस दिशा में लेकर जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।